So hello students, here we will talk about the chapter of class 9 reach for the top. Means top का मतलब है बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचना, बिल्कुल पिनेकल पर पहुंचना, मीन्स जिसको आप बोलते हैं टिप या फिर टॉप या फिर समिट पर पहुंचना। तो ये पार्ट फर्स्ट है। संतोष यादव के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि संतोष यादव ने कैसे माउंटेन पर चढ़ाई करी, वो कैसे अपनी पढ़ाई करके कैसे वो स्ट्रगल करके आगे पहुंची। सो लेट्स रीड इट अबाउट। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि कम समय में खत्म हो पाए और आप भी पढ़ लें। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in the society where the birth of son was regarded as blessing and a daughter though not considered a curse। कहने का मतलब ये है द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, मतलब एक अकेली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया, 2 बार वो पहुंची, 2 बार चढ़ाई करी। वॉज बॉर्न इन ए सोसाइटी, वो ऐसे समाज में जन्मी वेयर द बर्थ ऑफ सन, जहां पर लड़के का जो जन्म था वो वॉज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग, उसे क्या माना जाता था, एक बार वरदान माना जाता था। एंड ए डॉटर, और लड़की का जन्म दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, हालांकि अभिशाप तो नहीं माना जाता था, श्राप नहीं माना जाता था। वॉज नॉट वेलकम, जनरली वेलकम, लेकिन उसका स्वागत इतना ज्यादा नहीं कहा जाता था, उस समय की बात कर रहे हैं। ओके, व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी मॉम क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, होप कर रही थी, आशा कर रही थी, विलिंग कर रही थी, क्या करने के लिए, क्या किसके लिए, संतोष के लिए। अ ट्रैवलिंग, व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, वो संतोष के लिए क्या कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक मतलब ट्रैवल में ही था एक आदमी, कौन, होली मैन, मतलब एक पंडित मान लीजिए। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसे क्या दिया, उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। अज्यूम, ये अज्यूम करके दैट शी वांटेड अ सन, कि उसे क्या चाहिए, एक पुत्र चाहिए। बट नो, बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी लोग क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो बच्चा जन्मा भी नहीं था, उसकी जो दादी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसको बताया, दैट दे डोंट वांट अ सन, कि वो एक लड़के को नहीं चाहते। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, अब जो पंडित था वो भी, होली का मतलब यहाँ पर पवित्र, पवित्र होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर आप पंडित ही बोलिए, लेकिन जो पवित्र इंसान था, जो ज्योतिषी था, वो भी बेचारा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, आश्चर्यजनक, कि अरे देखो, क्योंकि उस समय पर ऐसा ही होता था। जो बॉय है तो उसको ज्यादा माना जाता था, गर्ल्स को थोड़ा इतना ज्यादा रिगार्ड नहीं करा जाता था। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, जैसी उसे प्रार्थना करी गई वैसा ही उसने आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा डेस्टिनी के अनुसार वही हुआ। ठीक है, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, के डेस्टिनी भी वही करेगी, नियति भी वही करेगी। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और जो आशीर्वाद था वो भी काम किया। संतोष वॉज बॉर्न, संतोष का जन्म हुआ। द सिक्स द सिक्स चाइल्ड, ये कथा कौन सा बच्चा था, छठा चाइल्ड, इन द फैमिली, मतलब उस फैमिली में। एंड 5 सन्स, 5 लड़के और एक लड़की। अ सिस्टर, अ सिस्टर, 5 ब्रदर, मतलब 5 लड़के, 5 भाई और एक बहन। शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास में, छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, जो लड़की थी उसका नाम क्या दिया गया, संतोष। ओके, संतोष नाम दिया गया है। विच मीन्स कंटेंटमेंट, संतोष का मतलब होता है क्या, कंटेंटमेंट, अग्रीमेंट हो जाना, हाँ, कि संतोष मिल गया, मतलब सेटिस्फैक्शन मिल गया। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन जो संतोष थी वो कभी भी अपने हिसाब से कभी कंटेंट रही नहीं, वो दृढ़ निश्चय उसमें रही नहीं। कहने का मतलब है वो उस तरीके से रही नहीं, कंटेंट विद हर प्लेस, अपनी जगह पर, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, इस जीवन के बिल्कुल जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे जो मतलब जो रीति रिवाज है उसके तरीके से वो नहीं रही। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगी फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही। वेयर द गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन साड़ी ड्रेसेस, जहां पर लड़कियां रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो भारतीय ड्रेसेस पहना करती थी, संतोष प्रेफर्ड
संतोष क्या पहना करती थी, शॉर्ट्स पहना करती थी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, शी सेज नाउ, वो कहती है पीछे मुड़कर, मतलब अपने पीछे को देख, कहने का मतलब अपना पिछला वो समय देख के वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही आई वॉज क्वाइट डिटरमिन, मैं बहुत पहले से क्या थी, दृढ़ निश्चय थी, मैं दृढ़ थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ, यदि मैंने कोई ऐसा रेशनल पाथ चुना है, रेशनल मतलब जहां पर बहुत ही कम लोग गए हैं, ऐसा मार्ग चुना है और सही मार्ग चुना है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो जो लोग दूसरे हैं उनको बदलना चाहिए, नॉट मी, मुझे नहीं, मैं क्यों बदलूं, दूसरे लोगों को बदलना चाहिए, ये बोलती हैं संतोष। समझ में आया? द संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best school, कहने का मतलब संतोष के जो माँ बाप थे वो कौन थे, बहुत अच्छे खासे जमींदार थे, जो who could afford to send their children, जहाँ जो उनके अपने बच्चों को भेज सकते थे, to the best school, अच्छे से अच्छे स्कूल में, इवन टू द कंट्री कैपिटल, इवन कहाँ पर, कंट्री की जो कैपिटल है, मतलब देश की जो कैपिटल है, राजधानी, वहां पर भी इसको भेज सकते थे। ओके, तो इतने अफोर्डेबल उनके माँ बाप थे। न्यू दिल्ली, कहाँ पर, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो बिल्कुल पास में ही थी हरियाणा के, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कस्टम, जो रीति रिवाज हैं परिवार में, प्रिवेलिंग का मतलब उनका नाम मानना स्टार्ट कर दिया, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेजेस स्कूल्स, तो संतोष को कहाँ पढ़ाई करनी पड़ी, उन लोकल स्कूल्स में ही पढ़ाई करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अरेव्ड, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने तरीके से, जब एक जो पल आएगा, सही समय आएगा, तो अपने तरीके से इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हुई तब एक अच्छा समय आया भी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेजेस यूज्ड टू गेट मैरिड, 16 साल की उम्र में उस गांव की जो लड़कियां होती थी वो शादी कर लिया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष को भी प्रेशराइज करा जा रहा था, वो भी दबाव में थी। हर पेरेंट्स टू डू सेम, वो भी यही करना चाहते थे, बट हुआ क्या, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, मतलब जो शादी है वो जितना जल्दी कराना चाहते थे, एज दैट वाज द लास्ट थिंग, वो बिल्कुल अंत अंत की चीज थी, एज इन हर माइंड, उनके कहने का मतलब संतोष के माइंड में, वो पहला चाहते थे लेकिन वो बाद में। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट, उसने धमकी दी अपने माँ बाप को, दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक वो अच्छी नॉलेज नहीं लेंगी तब तक वो शादी कभी नहीं करेंगी, कहने का मतलब। सी लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल इन स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर एजुकेशन, जब उसके माँ बाप ने ये मना कर दिया कि वो एजुकेशन में रुपए नहीं देंगे, सी पोलाइटली इन्फॉर्म, उसने बड़ी शांति से क्या किया, सूचना दी उनके लिए, देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि वो पार्ट टाइम करके रुपए कमा लेंगी, टू पे हर स्कूल फी, अपनी स्कूल फी पे करने के लिए। हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे हर एजुकेशन, उसके बाद में वो अग्री हो गए, सहमत हो गए कि चलो हम भी पे कर देंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा ये इच्छा करते हुए कि पढ़ाई करने के लिए, अब बिट मोर, और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए। विद हर फादर एंड विद हर फादर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, अब फिर से भी अब उसके जो पापा हैं वो भी उसी के साथ में जुड़ गए कि हाँ चलो इसको और ज्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। संतोष पास द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल खत्म किया, एग्जामिनेशन खत्म हो गए, एंड वेंट टू जयपुर, जयपुर पहुंच गई। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज, उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन करा, एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा होटल, कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम रेंट पर ले लिया था। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद आता है, संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा जो होटल था ना वो बिल्कुल सामने ही था अरावली हिल्स के। आई यूज टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल, मैं जो गांव के जो विलेजर्स हैं वो अपने कमरे से मैं उन्हें देखा करती थी, वो कहां पर जाते थे, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी की तरफ, एंड सडनली वेनिस, और गायब हो जाया करती थी, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक बार मैंने खुद ही जाके पता करना चाहा। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मैं मुझे वहां पर कोई मिला ही नहीं एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, जबकि वहां पर मुझे कौन मिले, कुछ माउंटेनियर्स, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं। आई आस्क, मैंने पूछा, इफ आई कुड ज्वाइन देम, यदि मैं उनको ज्वाइन कर पाऊं, मैं उनके साथ में चल पाऊं। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज,
दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंब। कहने का मतलब है इस सरप्राइज से खुश होकर उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने पॉजिटिव उत्तर दिया और मोटिवेट भी करा उन्हें कि चलो चढ़ते हैं, टू टेक मी टू क्लाइंब। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंगर। फिर उसके बाद में उन्होंने कभी मुड़कर भी नहीं देखा, लुकिंग बैक पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, ये जो नौजवान लड़की थी डिटरमाइन दृढ़ निश्चय वाली। सी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने माउंटेनियरिंग कॉलेज में, जो कौन सी उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट है, वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया रुपए बचाकर। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर, मेरे जो कॉलेज सेमेस्टर थे वो कहाँ पर थे, जयपुर में। वॉज टू एंड इन अप्रैल, वो अप्रैल में खत्म होंगे, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, वो 19 मई को खत्म होने वाले थे। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। तो मैं क्या चाहती थी, मैं उत्तरकाशी में होंगी, मैं ये कल्पना कर रही थी 21st को, मतलब 21 तारीख को वहां पर हो जाऊंगी। कहने का मतलब 19 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे, 21 तारीख को वहां पर होंगी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टेड आई हीडेड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए मैं सीधे वहां निकल गई। आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपोलोज टू माई फादर विदाउट whose permission I had got myself enrolled in at उत्तरकाशी। कहने का मतलब बिना, मैं क्या कर रही थी, आई हैड टू राइट, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, लेटर ऑफ अपॉलजी टू माय फादर, अपने पापा से माफी मांगने के लिए। विदाउट हुज परमिशन, जिनकी बिना परमिशन के मैं कहा चली गई, मैंने एडमिशन ले लिया, अपने आप को एनरोल करा लिया, कहां पर, उत्तरकाशी में। देर आफ्टर, उसके बाद में संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, और फिर उसके बाद में हमेशा वो आगे जाती रही। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर्ड रैपिडली, उनके जो चढ़ने के तरीके थे वो बार बार बदले जा रहे थे, बहुत स्पीडी से बढ़ रहे थे, अच्छे हो रहे थे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, और उन्होंने एक प्रतिरोधक क्षमता भी हासिल कर ली थी, रिमार्केबल प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि वो कहां पर, कोल्ड में, ठंडाई में, और बहुत ऊंचाई पर आराम से रुक सकते हैं। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, बिल्कुल एक आयरन विल मतलब दृढ़ निश्चय वाली इच्छा के साथ में। फिजिकल एंड्योरेंस, भौतिक ताकत भी थी। एंड द अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनकी जो दिमाग की जो दृढ़ता थी वो भी बहुत ज्यादा थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने लगातार ये साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उनका जो हार्ड वर्क का जो कल्मिनेशन था, खत्म होने का जो परिश्रम था वो खत्म हुआ। एंड द सिंसियरिटी केम इन, और जो सिंसियरिटी थी, बड़प्पन था, वो कब आया काम, 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली हिल्स माउंटेनियर। जब, कहने का मतलब 4 years आफ्टर, 4 साल बाद ही, शी हैड शाइली, उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए, आस्क द अरावली माउंटेनियर्स, जो अरावली माउंटेनियर्स थे, अरावली पर चढ़ने वाले पर्वतारोही, उनसे पूछा, इफ शी कुड ज्वाइन देम, यदि वो उनको ज्वाइन कर सके। एट बियरली 20 years ऑफ एज, लग कम से कम मानो कि 20 साल की उम्र में, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड अचीविंग द फीट। कहने का मतलब है मुश्किल से ये 20 साल की होंगी, उसी समय पर उन्होंने, जो संतोष यादव है वो, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, और फर्स्ट ऐसी यंगेस्ट वुमेन बन गई थी पूरे ही विश्व में अचीव द फीट, इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, यदि उनके चढ़ने का जो तरीका है और फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर, यदि वो उनको, जो उनके सीनियर्स को प्रभावित करते हैं, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हर्ड्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। कहने का मतलब है उनका जो ये तरीका था, जो सीनियर के सामने इंप्रेशन बना, हर कंसर्न, और उनका जो कंसर्न था फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो भावना थी, डिजायर टू वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ में काम करने की इच्छा, विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस, उन्हें एक, कहने का मतलब एक स्पेशल, एक विशेष जगह मिली इन द हर्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, जो साथी जो उनके साथ में चढ़ रहे थे उनके दिलों में एक विशेष जगह मिली। ड्यूरिंग 1920 माउंटेन एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव प्रोवाइडेड अ स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। कहने का मतलब उन्होंने अपने संतोष यादव ने अपने साथ का जो क्लाइंबर था चढ़ने वाला, उसको अपना जो स्पेशल केयर था वो दे दिया था, जो क्या कर रहा था, हु ले डाइंग, वो पड़ा हुआ था मरने, कहने का मतलब वो मरने ही वाला था साउथ पोल पर। कहने का मतलब है साउथ पोल था यहाँ पर वो, कोल से, सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। कहने का मतलब है वो उसको
केयर कर स्पेशल केयर करने वाली थी, हु ले डाइंग एट साउथ कोल, वो वहां पर पड़ा हुआ था, मर रहा था कहने का मतलब। और अनफॉर्चुनेटली सी वॉज अनसक्सेसफुल, और उस समय पर वो अनसक्सेसफुल रही उसे बचाने में, वो बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया था जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेड द सेम फेट, जो बिल्कुल उसी स्थिति में मिला था, हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, यदि उसने अपनी ऑक्सीजन शेयर उसके साथ में नहीं करी होती। विद इन 12 months, 12 महीनों में संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन। कहने का मतलब है संतोष ने, तो कहने का मतलब अगर उसने ऑक्सीजन उसको नहीं दी होती मोहन सिंह को, तो वो मर जाता। दूसरे उसने क्लाइंबर को बचा लिया था। तो 12 महीने में संतोष यादव ने अपने आप को एक क्या बना लिया था, मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज, भारतीय और नेपालीज का एक विमेन एक्सपेडिशन में उन्हें भाग मिल गया था। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उन्होंने क्या किया, उनको ज्वाइन करने के लिए उन्हें इनवाइट किया संतोष यादव को। ठीक है, ये आपका एक्सपेडिशन क्या है, अग्रिम जो लोग रहते हैं। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम, उसके बाद में उन्होंने जो माउंटेन एवरेस्ट है उसको दोबारा से फतेह किया, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस। और इसके बाद में एक रिकॉर्ड बन गया कि जो संतोष यादव है उन्होंने 2 बार एवरेस्ट को फतेह किया है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने पर्वतारोही के इतिहास में अपना ही एक यूनिक प्लेस वहां पर क्या कर दिया, बना दिया भारत में। ठीक है, इंडिया यूनिक प्लेस, भारत को भी एक अच्छी जगह पर छोड़ दिया पर्वतों की पर्वतारोही में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनके जो अचीवमेंट्स है, उनके जो प्रयास का जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशन टॉप ऑनर पद्मश्री। तो इस अचीवमेंट के चक्कर में कहने का मतलब जो भारतीय गवर्नमेंट है, सरकार ने उनको एक पुरस्कार भी दिया, भारत का सबसे टॉप ऑनर दिया, सम्मान दिया, जिसको बोलते हैं पद्मश्री, हाईएस्ट उच्च सम्मान दिया, क्या नाम है, पद्मश्री। डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, मतलब उसकी फीलिंग्स को बताते हुए, शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, जब वो संसार के बिल्कुल ऊंचाई पर थी। संतोष ने कहा था, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन, मतलब कभी कभी इतनी ऊंचाई पर टू टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट, इस पल को हासिल करने के लिए इतनी ऊंचाई पर, टू सिंक इन, इसमें डूबना पड़ता है, मतलब इतना ऊंचा वो पाने के लिए इट टुक सम टाइम, ये कुछ ना कुछ तो समय लेता है। फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट, इस पल को हासिल करने के लिए डूबना पड़ता है। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पर, मतलब माउंटेन एवरेस्ट पर, फिर मैंने अपना जो तीन तिरंगा जो है वो लहराया, अनफोल्ड किया। द फीलिंग इज द इनडिस्क्राइबेबल, मतलब जो फीलिंग थी ये इनडिस्क्राइबल है, इसे समझा नहीं सकते। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बिल्कुल ऊंचाई पर जो इंडियन फ्लैग है, भारतीय झंडा, वो लहरा रहा था। इट वॉज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये बिल्कुल बहुत ही आत्मिक मूवमेंट था, पल था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, भारतीय होकर मुझे बड़ा गर्व हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, और मुझे ये इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब जो आपका क्या है, ये वातावरण से, जो वातावरण में काम करते हैं, एक बिल्कुल नया, जो मजबूत और नया वातावरण पर काम करने वाला, उन्होंने वहां पर भी महसूस किया कि मैं भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट बोला, क्योंकि लगभग उन्होंने 500 केजी कूड़े को वहां से हटाया, कहां पर, हिमालय से उन्होंने कूड़ा कचरा वहां से हटाया, इसीलिए बोला है एज ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सिंसियर उनके पास में ये अपने आप को क्या माना, वातावरण रोही भी माना। ओके, सो इजीली आप समझ सकते हैं इसको। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन, बहुत अच्छा चैप्टर है।